स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे दोस्तों। हम लोग दुनिया में सफलतम व्यक्ति को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर आज दुनिया में भगवान का क्रिकेट का भगवान माना जाता है, लेकिन उस क्रिकेट के भगवान की मेहनत को पीछे कोई नहीं देखता कि उसने कितनी मेहनत करी। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या जितने भी बेस्ट प्लेयर हैं, सुबह 3 बजे उठ के 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं नेट पे, जब वो सफल होते हैं। दुनिया में हम लोग अगर किसी की सफलता को देखते हैं तो उसके पीछे की मेहनत को नहीं देखते। इसी प्रकार से हमारी LIC में भी होता है, LIC की एजेंसी में भी। हम लोगों को अगर किसी ने 1 महीने में 10 लोगों ने मना कर दिया कि मेरे को पॉलिसी नहीं करनी है, हम लोग अपने धंधे को छोड़ देते हैं, काम को छोड़ देते हैं, दूसरा काम पकड़ लेते हैं, प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, प्रॉपर्टी का काम करने लगते हैं, कुछ और भी करने लगते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो सेल्स का काम है ना, मेरे गुरु ने बताया, मेरे गुरु काजिम सर, उन्होंने मुझे बताया कि पवन, अगर दुनिया में अगर तुम्हें कुछ भी हासिल करना है तो केवल सेल्स के प्रोफेशन से कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी ऐसी एजेंसी है जहां पे आपका कुछ नहीं लगता, जहां पे केवल माल आता है, पैसा आता है। हाँ, जाता क्या है? आपकी स्किल जाती है, आपका हौसला जाता है, आपकी जिद जाती है। अगर आपको सफल होना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि मैं कितना भी फेल क्यों न हो जाऊं, मुझे LIC की एजेंसी में सबसे टॉप MDRT, COT, TOT वो करना है, और आप करेंगे। जिद रख करना पड़ेगा, आपको जिद्दी बनाना पड़ेगा। आप अगर कहीं दरवाजे पे किसी के जाते हो ना, जाने के बाद में अगर आपसे कोई बोल देता है चाहिए 15 दिन के बाद आइए, रोज रोज मत आइए, अगर आपका जिद है MDRT बनने का तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए, उसको बुरा नहीं मानिए। आज मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, अक्षय कुमार, आज भी 53 साल की एज हो गई उनकी, आज भी अपने आप को एकदम स्मार्ट रखते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि आज वो एक सफल एक्टर है। वो सफल एक्टर यूं नहीं है दोस्तों, वो सफल एक्टर इसलिए हैं कि उनके उस एक्टिंग के पीछे, सफलता के पीछे उनकी मेहनत कितनी है। मेहनत वो देखो, जो भी आज की तारीख में जो भी एडवाइजर आपको लगता है कि वो COT है, TOT है, MDRT है, उसकी मेहनत को देखो, उसने कितना मेहनत किया हुआ है, कितना रिजेक्शन सहा है। आपको भी अपने आप को रिजेक्शन सहने की आदत डालनी पड़ेगी। कोई सफलता यूं नहीं मिलती दोस्तों, रिजेक्शन से मिलती है। रिजेक्शन एक हमारी इंश्योरेंस एजेंसी का पार्ट है, हिस्सा है। उस हिस्से को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप बड़े एडवाइजर नहीं बन सकते। LIC से मैं जो चाहता हूं, आप जो चाहते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। आपके अगर कोई शहर में सबसे बड़ा सर्विस वाला है, चाहे वो DM सर हो, SP हो, कोई भी हो, वो मर्सिडीज से कभी नहीं चल सकते। ऐसा होगा, चल नहीं सकते, लेकिन LIC जिन मर्सिडीज से चल सकता है, और चलते भी। मेरा भी सपना है कि मैं भी मर्सिडीज से चलूं। केवल ये इंश्योरेंस एजेंसी का पावर ही है जो आपको जो आप चाहो वो करा सकता है। और आपको ये सब चीजें पूरी करने के लिए आपके अपने प्रोफेशन से प्यार करना पड़ेगा, अपनी कमियों को बाहर लाना पड़ेगा, ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, बार बार रिजेक्शन सहना पड़ेगा, बार बार रिजेक्शन, क्योंकि रिजेक्शन ही आपको सक्सेस बनाएगा, सक्सेसफुल बनाएगा। अगर आपने रिजेक्शन नहीं सहा तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते इंश्योरेंस एजेंसी, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंसी में सफलता की शुरुआत रिजेक्शन से ही होती है। हर रिजेक्शन से आपको कुछ ना कुछ सीखना है, हर रिजेक्शन से। कोई आपसे बोलता है कि मुझे अभी आपको ये इंश्योरेंस नहीं लेना है, आप सोचो, आप क्या ऐसा मैंने बोला, क्या ऐसा मैंने किया, मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाया, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, उस कमी को दूर करो।
इंश्योरेंस व्यवसाय में आपको सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जब तक आप सीखोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे दोस्तों। इस एजेंसी पे, इंश्योरेंस एजेंसी पे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, जितना भी आप टारगेट बना लोगे साल का, वो आप कमा सकते हैं। क्योंकि उस लेवल पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, रिजेक्शन सहना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो बनाने का पर्पस केवल एक है कि हमारे जितने भी मिलने वाले लोग हैं, जितने भी एजेंसी को कर रहे हैं, वो सब सफल हैं। आप लोग सफल अगर होंगे ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद बहुत बहुत दोस्तों, आपने जो इस वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। कुछ कमी रही हो तो कमेंट करिएगा, आगे से प्रयास करूंगा कि और अच्छा कुछ बने। बस काम करिए, रिजेक्शन से डरना नहीं है। रिजेक्शन इंश्योरेंस एजेंसी का पार्ट है। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ गई ना कि रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, उस दिन आप बहुत अच्छा काम करेंगे। हम लोग एक रिजेक्शन से डर जाते हैं। एक अगर किसी ने बोल दिया ना, महीने भर सदमे में आ जाते, सो जाते हैं। उनको लगता है अब हम नहीं बोलेंगे, उसने मेरे को ना कैसे बोल दिया। जिसने ना बोला है, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि वो हाँ बोले। मैं भी रिजेक्शन सहता हूं, मैं भी, मुझे भी लोग ना करते हैं। घर पे मैं जाता हूँ, लोग बोल देते हैं भैया अभी नहीं इंश्योरेंस लेना है। उनको बोल दो ये अभी नहीं करना है। क्या मैं डर जाता हूँ? अगर मैं डर गया होता ना, तो मैं क्या MDRT कर पाता? मैं क्या COT कर पाता? नहीं कर पाता। इसलिए डरना नहीं है। रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो। रिजेक्शन जो आपको मिल रहा है ना, वो आप समझो ये पॉलिसी है आपका, ये आपका बिजनेस है। आपको किसी ने बोला आपको नहीं करना है, आप उसको एक्सेप्ट करो। उसको लगे कि उसको, आपको लगना चाहिए कि ये इंश्योरेंस हाँ हो गया, ये जो ना मिला ना भी हाँ है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों।